अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आज आपके सामने बिहार बोर्ड की रक्षा किताब का चैप्टर नंबर 5 लेकर के रूबरू हो रहे हैं। आज हमारी पढ़ाई चैप्टर नंबर 5 आशियाना के बारे में चलेगी। तो आशियाना चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले उसके मुसन्निफ के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बेशतर ऑब्जेक्टिव के सवाल जो होते हैं वो मुसन्निफ के हालात और मुसन्निफ के पेज जो होता है उसमें से आता है। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा न करने की वजह से शॉर्ट में जल्दी से आपको बताते हैं कि इनके मुसन्निफ के बारे में। आशियाना का मुसन्निफ का नाम निगार अजीम है, ये एक खातून है और इनका असल नाम मलिका महर निगार है और इनका कलमी नाम जिसको हम अभी तक तखल्लुस बोल रहे थे, यहाँ पर कलमी नाम उसी को बोला जाता है। तो उनका कलमी नाम निगार अजीम है और उनकी तालीम कि उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया और उन्होंने तनकीदी जायजा किनका लिया, सादत हसन मंटू का तनकीदी जायजा लिया और जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी किया। और उनका पहला मजमुआ का नाम है आक्स, जो 1990 ईस्वी में शाये हुआ और एक और मजमुआ है जिसको गगन के नाम से जानते हैं, तो 1999 ईस्वी में शाये हुआ। और उन्होंने एक सफरनामा भी लिखा और उन सफरनामा का नाम गर्द आवारगी है। अब हम जानेंगे आशियाना चैप्टर के बारे में। आशियाना चैप्टर में इन सब को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनके बारे में जिक्र है कि आप इसे समझिए कि चैप्टर नंबर 5 जो आशियाना है इन्हीं नामों पर निर्भर है, कहानी इसी पर निर्भर है और जो किरदार जिसका है इस चैप्टर में वो है जरीना। तो बरकत अली क्या है, जरीना के शौहर हैं, हस्बैंड है। बरकत अली शौहर, ये उनकी बीवी जरीना और इनके दो बेटे, एक बेटा और एक बेटी। दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम सिराज और बेटी का नाम रुकैया। रुकैया की शादी ब्याह हो गई, ये ससुराल चली गई। बस सिर्फ नाम के लिए इस किताब में, इस चैप्टर में सिर्फ रुकैया का नाम एक ही मरतबा आया है और इसका कोई किरदार नहीं है, क्योंकि ये लड़की होने के नाते ससुराल चली जाती है अपनी। अब जहां तक बेटे का ताल्लुक है, यानी बेटा का नाम सिराज था, तो सिराज की शादी हुई, उनकी बीवी का नाम इरफाना था। सिराज की बीवी का नाम इरफाना, जो बरकत अली और जरीना की बहू हुई। और इरफाना के दो बेटे थे, एक अदनान और एक फरमान। अब पूरी कहानी चलेगी कि बरकत अली किस टाइप के इंसान थे, किस तरह की जरीना औरत थी और इरफान क्या करता था और इरफाना क्या करती थी और सिराज क्या करते थे, तो इनके बारे में हम मुकम्मल विस्तार से जानेंगे। तो ये कहानी है बरकत अली और जरीना। बरकत अली का जॉब था, वो काम करते थे मुसलसल और अच्छी खासी नौकरी थी उनकी और खुश घराने से थे, खुशहाल घराने से थे, मालदार थे। ऐसा नहीं कि गरीब थे, मालदार थे, अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे, खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे थे। फिर क्या होता है कि उनकी रिटायरमेंट हो जाता है, बरकत अली का रिटायरमेंट हो जाता है। फिर ये दोनों रहने लगते हैं घर पे और फिर भी घर जो साफ रहता है। जब उनकी बेटी रुकैया की शादी हो जाती है तो वो अपनी ससुराल चली जाती है। फिर बेटा की शादी होती है तो इसकी बीवी आती है इरफाना। फिर बेटा की क्या होता है, बेटा की नौकरी लग जाती है और नौकरी लगने की वजह से उसका क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है दूसरी जगह पे। अब दूसरी जगह पे हो जाता है तो ये दोनों वहीं चले जाते हैं। वहां जाने की वजह से कुछ दिनों तक रहने के बाद ये दोनों क्या करते हैं कि अपने अम्मी और अब्बू को, यानी सिराज अपने अम्मी और अब्बू को अपनी जगह पे बुला लेते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, बुलाने के बाद ये दोनों चले जाते हैं, क्योंकि बेटा और बहू का मसला है तो बुलाएंगे तो जाना ही पड़ेगा, वो भी अपना ही घर है। तो क्या हुआ कि ये दोनों चले गए इनके यहाँ और इनके यहाँ रहने लगे, जिंदगी गुजारने लगे और तरह तरह की सहूलियात मुहैया करवाया इन दोनों ने। कोई भी काम करने की जरूरत न जरीना को पड़ती थी न बरकत अली को पड़ती थी। आराम और आराइश की जिंदगी, खुशहाली की जिंदगी गुजारने को इनके बहू और बेटे इनको बोलते थे और इस तरह जिंदगी गुजरती रही और आराम करते रहे। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ
कि इन दोनों को, सिराज और इरफाना को क्या सिराज और इरफाना ने इन दोनों को इतना आराम दिया अपने माँ और बाप को कि उनके माँ और बाप क्या बीमार महसूस करने लगे कि ना कुछ काम करने को दिया जाता है, ना कुछ बोलने का हक है, कुछ नहीं है। अगर कुछ इनकी वालिदा बोलना भी चाहती थी तो सिराज मना कर देते थे, अम्मी आपको क्या जरूरत है बोलने की, आपकी बहू तो है ही है इस काम के लिए, वो काम सारी की सारी कर लेगी। अब उसके बाद क्या होता है कि अब्बू बोलते थे सिराज को, चलो मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बटाता हूँ, तो सिराज भी मना कर देता था क्योंकि वो पिताजी थे उनके और पिताजी को सम्मान की हैसियत से रखना चाहते थे, सम्मान देना चाहते थे। लेकिन इन दोनों की जहन में ये था कि ये घर ये दोनों चला रहे हैं अपनी मन मर्जी से और यही लोग दोनों अपनी हुकूमत चला रहे हैं, हम लोगों की कोई बात नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों से कुछ काम नहीं किया जाता था, इनकी बात अगर कोई बोलते थे तो बोलते थे नहीं, काम करने के लिए इरफाना है। जैसे उनकी बहू है इरफाना, तो इरफाना क्या बोलती थी जरीना से, जो इनकी पुथो है, तो पुथो क्या बोलती थी जरीना से कि अम्मी जान आप छोड़ दीजिए, कोई भी काम जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, ये सब करना चाहती थी जरीना, क्योंकि घर में बैठे बैठे उठना चाहती थी। और दादी लोग का यही हाल रहता है, बहू जो बड़ी रहती है घर में, जो बैठे बैठे उठा जाती है, तो अपने घर में हम लोग देखते हैं कि हमारे अपने घर में जैसे जो भाभी वगैरह है, तो हमारी मम्मी वगैरह को क्या कहती है कि आप काम ना कीजिए, हम लोग काम कर लेंगे। इस तरह हर घर का मसला होता है, हर घर में ऐसे ही बहू लोग चाहती है अपने अम्मा को, जो ससुराली अम्मा होती है, उनको क्या कि आप आराम कीजिए, सब काम मैं करूंगी। इसी तरह इरफाना भी बोलती है, ये औरतों की फितरत में है, तो जाहिर सी बात है तो इरफाना की बात ये मान लेती थी, तो नहीं मानते थे तो सिराज भी बोलते थे साथ में, तो इस तरह एक आवाज बंद करके बोलते थे तो लोग काम नहीं करते थे। इस तरह रहते रहते लोगों के जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि हम हमारे साथ यहाँ पे मतलब कि इंसाफ तो किया जाता है, सब कुछ आराम दिया गया है, लेकिन हमारी हुक्मरानी नहीं है, हम किसी के ज़ेरे निगरानी हो गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी अलग पहचान थी, हम अपने सोसाइटी में, अपने मुआशरे में लोगों से मिलते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ की फजा में खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, पड़ोसियों से मिलते थे, पड़ोसियों के घर आते जाते थे, लोग हमारे हमसे मिलने आते थे। लेकिन यहाँ हम कैद हो गए हैं, न किसी से मिलते हैं, न कोई काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इस तरह के ख्यालात इन लोगों के ज़हन में आने लगा और ज़रीना को बहुत दिनों पहले से आ रहा था ख्याल ये सब, लेकिन बरकत अली को नहीं बता देते। लेकिन बरकत अली ने ही एक दिन बता दिया कि यहाँ पर रहना अब मुनासिब नहीं है, हम लोग क्या है अपने बेटे और पुत्रों के यहाँ है, लेकिन हम क्या है मेहमान हैं, क्योंकि हम किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं तो दो या दो से ज्यादा दिनों तक ही मेहमान रह सकते हैं। चलो हम तो 2 बरस रह गए, अब हमें घर वापसी जाना चाहिए। इसीलिए जो हमारा आशियाना चैप्टर है यही से है इसका ताल्लुक, कि जो हमारा आशियाना है, जो हमारा घर है, आशियाना का मतलब क्या होता है घर और पड़ाव, तो जहाँ हमारा पड़ाव है, घर है, हमको वहाँ चल जाना चाहिए, वही मुनासिब है हमारे लिए। क्योंकि जो भी इंसान है दुनियावी फितरत है कि अपना घर होता है, दूसरे का घर दूसरे जैसा महसूस होता है। अगर ये दोनों बेटा और पुत्र थे, लेकिन दूसरे के घर जैसा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर न कोई काम करने के लिए दिया जा रहा था, न कुछ उनको मतलब जिम्मेदारी दी गई थी या कुछ उनके बात को मानी जा रही थी। इसलिए इन लोगों ने फैसला किया कि वापस चलिए, अपने आशियाना ठीक है, अपना आशियाना में हम जिस तरह चाहते थे पड़ोसियों से मिल सकते थे, जिस तरह का खाना चाहते थे खाते थे, तो क्या है और बरकत अली ने कहा चलो अपना आशियाना, अगर चटनी खानी पड़े तो हम अपने ही आशियाना में खाएंगे, हम पड़ोसियों से मिलेंगे, खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे और शाम में मजलिसें और महफिलें लगेंगी, उसमें बैठेंगे, हम आजादाना जिंदगी गुजारेंगे, हम यहाँ से चलेंगे। इन्होंने फैसला किया और फिर अपने पुत्रों और क्या अपने बेटे से कहा कि हम लोग यहाँ मेहमान थे, कुछ दिनों के लिए आए थे, अब यहाँ पर रहना बहुत दिन हो गया, अब हम लोग चलते हैं। और ऐसा नहीं कि चलते हैं तो नहीं, आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा। अब इस तरह उन्होंने क्या किया, अपना ही आशियाने में वापस आ गए और यहाँ जिंदगी गुजारने लगे। ये पूरे कहानी का खुलासा है, यही पूरे कहानी का निचोड़ है। अब हम बहुत ही जल्दी में मुख्तसर तरीन सवालात को इसी वीडियो में देख लेंगे। और सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये देखिए कि ये जो है मुख्तसर सवालात और मुख्तसर तरीन सवालात,
तो मुख्तसर तरीन सवालात में सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि निगार अजीम का असल नाम मलिका महल निगार है, मलिका महल निगार है। और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया? किस किस मौजू में एमए किया? ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। अगर आप इस वीडियो में जो स्क्रीन पर आपके मौजूद है, अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज क्या करें, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए कॉपी में, ताकि यहाँ पर जो मौजूद है तो इसमें बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आता है, अक्सर एग्जाम में आता है। इन्हीं सब क्या है मुसन्निफ के बारे में, इन्हीं से ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, 2 मरतबा 4 मरतबा पढ़िएगा, खुद ब खुद अपने ज़हन में बैठ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निगार अजीम के अव्वलीन अफसानी मजमूए का नाम क्या है? अव्वलीन अफसानी मजमूए, तो अव्वलीन अफसानी मजमूए पहला मजमूआ क्या है? पहला मजमूआ अक्स है जो 1990 में शाये हुआ, उसके बाद 1999 में गहन के नाम से एक मजमूआ शाये हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि निगार अजीम का मजमूआ गहन कब शाये हुआ? फिर वही सवाल, मजमूआ गहन कब शाये हुआ? 1999 में शाये हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है? सफरनामा पहले वीडियो में शुरू में बताया गया था, उन्होंने सफरनामा भी लिखा, यानी इंसान कहीं एक जगह से दूसरी जगह सफर करता ट्रैवल करता है तो उसको अपने नोट में लिखते हुए जाता है और एक कहानी के शक्ल में बताता है कि मैं वहां गया, वहां से उस स्टेशन में पहुंचा, स्टेशन के बाद चाय पीने के लिए होटल में गया, होटल से फिर निकला, फिर ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बगल में एक ऐसा आदमी मिला, पूरी यानी मुकम्मल कहानी को लिखता है, उसको सफरनामा कहते हैं। और उनका क्या था? सफरनामा का नाम क्या था? गर्द आवारगी, गर्द आवारगी। अब हम सिर्फ मुख्तसर सवालात को देख लेते हैं कि सही, क्वेश्चन नंबर 1 है सही और सही में क्या फर्क है? सही और सही, यहाँ देखिए, एक होता है सही और एक होता है सही। सही और सही में क्या फर्क है, डिफरेंट क्या है? तो हम इसको आपके सामने बहुत ही आसान अंदाज में समझाएंगे। जैसे क्या होता है कि एक इंसान घर में जब भूखा आता है तो अपनी वालिदा यानी अम्मी के पास जाता है और अम्मी से कहता है अम्मी कुछ खाने के लिए है, तो अम्मी बोलती है कि कुछ नहीं है सिवाय बिस्किट के, सिवाय बिस्किट के। तो बच्चा क्या बोलता है कि खाना ना सही, बिस्किट ही दे दो, ना सही, ना सही, सही मतलब गनीमत, ये सही मतलब गनीमत क्या होता है? गनीमत यानी खाना नहीं है तो छोड़िए, क्या है? बिस्किट ही दे दीजिए, गनीमत है बिस्किट ही, सही का माना गनीमत। और ये सही, एक सही और गलत जो होता है वो वाला सही, कि इस्लाम में झूठ बोलना क्या है? गलत है, और सच बोलना सही है। तो सही, तो इस तरह सही के माना सही, राइट जिसको बोलते हैं वो समझिए। उम्मीद करता हूँ कि सही और सही को आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है निगार आज़िम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखे। निगार आज़िम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखना है कि निगार आज़िम क्या थे। एक, उनका नाम मलिका महल निगार था, उनका कलमी नाम निगार आज़िम था, उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया और उन्होंने सआदत हसन मंटू का तनकीदी जायजा लिया, जामिया इस्लामिया मिलिया से पीएचडी किया और उन्होंने बहुत से मजमूए लिखे। उनका पहला मजमूआ अक्स है जो 1990 में शाये हुआ और दूसरा मजमूए गहन है जो 1999 में शाये हुआ और उन्होंने सफरनामा भी लिखा और सफरनामा का नाम गर्द आवारगी है। इस तरह आप लिख सकते हैं निगार आज़िम की शख्सियत पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है सिंते अफसाना पर 5 जुमले लिखे, यानी अफसाना की किस, अफसाना क्या है? तो अफसाना एक कहानी है जो लिखी जाती है एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में, और जिससे क्या होता है वादत तासुब पैदा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुख्तसर तरीन और मुख्तसर सवालात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जहाँ तक तवील सवालात की बात है तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी जो आपके रूबरू कर दिया जाएगा। और जो हजरात अभी तक
इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए, जैसे ही अपलोड की जाए, आपके मोबाइल तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। अब एक चीज है कि क्वेश्चन नंबर 4 कबीर सवालात में उसको देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मुंदरजा ज़ैद अल्फाज की जमा बनाइए। तो जमा बनाना है, जैसे होता है ना एक वाहिद और एक जमा, वाहिद और जमा, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन जिसको हिंदी में बोलते हैं और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन, वाहिद को एक वचन और जमा को बहुवचन। तो यानी एक और एक से ज्यादा, एक रहा तो वाहिद, एक चीज रही तो वाहिद, और दो या दो से अधिक, दो या तीन चीज रही तो इसको क्या बोलते हैं, जमा। जैसे जिद है तो जिद की जमा क्या है, अज़दाद। जिद की जमा यहाँ बोर्ड में आप देख सकते हैं, जिद की जमा क्या है, अज़दाद। ये वाहिद कहलाएगा, ये जमा कहलाएगा। दूसरा है खिदमत, खिदमत वाहिद हो गया और इसका जमा हो जाएगा खिदमत, खिदमत। अब देखिए मौका, मौका के जमा हो जाएगा मवाक़े, मवाक़े, गौर से देखिए मवाक़े। और चौथा है मसअला, मसअला, तो इसकी जमा हो जाएगी मसाइल। और पांचवा है मंजिल, मंजिल, इसका जमा हो जाएगा मनाजिल। बहुत ही आसान है वाहिद और जमा। एक चीज अगर हो तो वाहिद और एक से ज्यादा हो जाए तो जमा। जैसे अगर उर्दू में नहीं समझ में आती है तो आप हिंदी के जरिए समझ सकते हैं, जैसे एक वचन है और बहुवचन है, इंग्लिश के जरिए समझ सकते हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है, इस तरह आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के जरिए बहुत कुछ सीखे होंगे, जो आपके एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन है उनको आपने बोर्ड में देख लिया। अगर आप सिर्फ बोर्ड को सही से लिख लिया और पढ़ लिए तो आप एग्जाम में कामयाब हो सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। बहुत बहुत शुक्रिया।